ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस से बढ़ के ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने इजरायल में क्या किया, आईडीएफ ने सीरिया से यमन तक कितने हमले किए और अमेरिका ने अब किसे दी है विध्वंसक धमकी। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए अब नजर डाल लीजिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 पर। इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी गुटों में संघर्ष से मिडिल ईस्ट में संकट गहरा गया है। सीरिया में विद्रोही गुटों के ठिकाने और रूसी एयरबेस पर इजरायली हमले की खबर है। हमीमी में एयरबेस पर आईडीएफ के भीषण बमबारी का वीडियो सामने आया है। सीरिया में इजराइल स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ की स्ट्राइक में नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर अल कासिर के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक हसन जफर दमिश्क के एक फ्लैट में छुपा हुआ था। हमले में उसके 2 सहयोगी भी मारे गए। सीरिया के कई इलाकों पर इजरायली वायुसेना ने एक साथ हमले किए। करीब 60 मिनट तक हवाई हमले होते रहे। हालांकि रूसी डिफेंस सिस्टम ने बखूबी काम किया और कई एयर टू सरफेस मिसाइलों को तबाह कर दिया। सीरिया असद की सेना को रूस का समर्थन है। सीरिया के शहर जबलेह में इजरायली वायुसेना के हमले से दहशत है। वेस्ट सीरिया के पोर्ट शहरों पर बमबारी से भारी तबाही हुई है। सुबह के वक्त यहाँ हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। सूत्रों के मुताबिक आईडीएफ के टारगेट पर कुछ फोर्स के कमांडर रहे। ईरान के प्रॉक्सी गुटों से एक साथ जंग लड़ रहे इजराइल पर हूती ने विध्वंसक हमले किए। टेल अवीव और जफा में ड्रोन अटैक कर हूती ने जमकर विध्वंस मचाया। एक हफ्ते के अंदर हूती का टेल अवीव पर दूसरा हमला था। इस दौरान एक बस डिपो खाक हो गया। इजराइल पर नॉनस्टॉप हमले कर रही हूती ने रेड सी में बड़ा हमला बोला। उसने हेदेइदाह से 120 किलोमीटर दूर इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया। मिसाइल से किए गए अटैक में इजरायली जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाब में अमेरिकी नेवी ने यमन में हूती के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें दागी। लेबनान और सीरिया के बॉर्डर इलाकों में इजराइल से फिर बड़े हमले की आशंका है। अमेरिकी दूतावास के निर्देश पर लेबनान और सीरिया से नागरिकों को बाहर निकालने की कवायद तेज है। अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट की यात्रा न करने के निर्देश हैं। ईरान के प्रॉक्सी गुटों को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी वायुसेना वॉर अलर्ट मोड में आ गई है। मिडिल ईस्ट में और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का प्लान है। मिडिल ईस्ट में मौजूद 10 बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पिछले कुछ घंटों से स्ट्रेटेजिक फोर्स भी एक्टिव है। अमेरिका ने ईरान को फिर से आगाह किया है। खमनेई के विस्फोटक बयान के जवाब में अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़काने की कोशिश न करे। प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए टेंशन बढ़ाना घातक हो सकता है। अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठा सकता है।